प्रणाम दोस्तों। रात के 2 बजे आईसीयू के बाहर एक आदमी बैठा है, हाथ में फाइल, आंखों में डर और दिल में सिर्फ एक सवाल, कैसे बचा लूं अपने मरीज को। अंदर डॉक्टर तैयार हैं, मशीनें तैयार हैं, लेकिन सिस्टम वो अभी अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। आप या आपका कोई अपना अस्पताल में भर्ती है, हालात गंभीर है, डॉक्टर इलाज के लिए तैयार है, लेकिन अचानक कहा जाए कैशलेस अभी मंजूर नहीं हुआ। या तो पैसे जमा कराओ तो हम कार्रवाई करें, या इंतज़ार करो, नहीं तो घर जाओ। मरीज के साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तो उस पल क्या इंसान इलाज के बारे में सोचेगा या पैसे के बारे में। अब सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, कैशलेस अप्रूवल में देरी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हॉस्पिटल की, टीपीए की या इंश्योरेंस कंपनी की? और सबसे अहम, इस देरी का नुकसान कौन भुगतेगा? चलिए आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ हल्की खांसी के लिए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने एक्सरे देखा, थोड़ा शक हुआ, कहा ईसीजी करा लो। ईसीजी हुआ, रिपोर्ट आई, डॉक्टर का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा इको भी करा लो। अब तक मामला साधारण नहीं रहा। इको की रिपोर्ट आई और डॉक्टर के शब्द थे, आपका आधा दिल काम नहीं कर रहा। उस पल जैसे जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने साफ कहा, घर मत जाओ, रिस्क है, किसी को बुला लो। अब सोचिए, एक अकेला आदमी, ना उस वक्त परिवार, ना कोई सहारा, और सामने जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा। डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, तभी पूरी सच्चाई सामने आएगी। अब मरीज ने ऐसा अस्पताल ढूंढा जहां कैशलेस सुविधा हो। तब तक शायद डर और साइकोलॉजिकल टेंशन की वजह से सीने में दर्द भी शुरू हो चुका था। उसे सीसीयू में भर्ती कराया गया। कैशलेस के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई। अब लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। 24 घंटे बीतने वाले थे। अगले दिन दोपहर 2 बजे तक फाइनल अप्रूवल नहीं आया। फोन पर फोन, एजेंट से बात, लेकिन कोई जवाब नहीं। शाम के 6 बज गए। अगले दिन मरीज परेशान, क्योंकि उसे अगले दिन दिल्ली जाना था आगे के इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ के सारे मेजर्स फेलियर साबित हुए थे। कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। कोई बोले ये कराना पड़ेगा, कोई बोले वो कराना पड़ेगा, यहाँ तक कि बाईपास सर्जरी तक की बात पहुंच गई थी। लेकिन अस्पताल का जवाब सुनिए, अगर अभी डिस्चार्ज लेते हो तो कैशलेस नहीं मिलेगा, हम रिक्वेस्ट कैंसिल कर देंगे, पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर रुकते हो, इंतजार करते हो अप्रूवल का, तो 20,000 रुपए पर डे आपको अलग से देना होगा। मरीज ने कहा आप पैसे ले लो, बाद में अप्रूवल आने पर एडजस्ट कर देना। लेकिन जवाब ये नियमों के खिलाफ है। अब बताइए ये नियम किसके लिए हैं? मरीज के लिए या सिस्टम के लिए? दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। 2023 में मुंबई के एक केस में सामने आया, जहां दिल के मरीज को 48 घंटे तक अप्रूवल का इंतजार करना पड़ा। दिल्ली में एक परिवार को 3 लाख का बिल पहले जमा करना पड़ा, क्योंकि कैशलेस पेंडिंग था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैशलेस क्लेम डिलेज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कंप्लेंट्स का बड़ा कारण है। और दूसरी तरफ प्रीमियम हर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 20 से 40% तक बढ़ चुका है, लेकिन सर्विसेज वही पुरानी, प्रोसेस वही धीमा, जवाब वही अप्रूवल पेंडिंग। तो सवाल सीधा है, जब आपने समय पर पैसे दिए तो जरूरत के समय सिस्टम क्यों पीछे हट जाता है? क्योंकि इमरजेंसी में हर सेकंड मायने रखता है। मरीज पहले से डर में होता है, परिवार टूट चुका होता है, और ऐसे में पैसे दो या डिस्चार्ज लो, ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं, ये सीधा सीधा मानसिक और आर्थिक शोषण है। भारत में कैशलेस इंश्योरेंस के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि RDAI द्वारा मई 2024 के मास्टर सर्कुलर में तहत नियम तय किए गए हैं। अस्पताल में भर्ती होने और छुट्टी यानी कि डिस्चार्ज के समय तक के लिए समय सीमा और दंड निर्धारित हैं। कैशलेस मंजूरी के लिए RDAI ने बीमा कंपनियों के लिए 2 मुख्य समय सीमाएं तय की हैं। शुरुआती मंजूरी यानी कि प्री ऑथराइजेशन, जब अस्पताल बीमा कंपनियों को कैशलेस अनुरोध भेजता है तो कंपनी को 1 घंटे के भीतर इस पर निर्णय लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अंतिम मंजूरी यानी कि डिस्चार्ज के समय अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज पेपर और अंतिम बिल भेजने के बाद बीमा कंपनी को 3 घंटे के भीतर अपनी अंतिम मंजूरी देनी होगी। देरी होने पर कंपनी को क्या दंड होता है? यदि डिस्चार्ज की मंजूरी में 3 घंटे से अधिक की देरी हो जाती है तो उस देरी के कारण अस्पताल जो भी एक्स्ट्रा शुल्क यानी कि अतिरिक्त शुल्क जैसे एक्स्ट्रा रूम रेंट लेता है
उसका भुगतान बीमा कंपनी को अपने फंड से करना होगा। ग्राहक से ये पैसा नहीं वसूला जा सकता। ब्याज का भी भुगतान करना पड़ता है यदि क्लेम निपटाने में कुल देरी होती है। अंतिम दस्तावेज मिलने के 30 दिनों के बाद तो कंपनी को बैंक दर से 2% अधिक ब्याज देना पड़ता है। लोकपाल के जुर्माने के बारे में भी आपको बता दें, यदि आप बीमा लोकपाल के पास शिकायत करते हैं और वे आपके पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो कंपनी को 30 दिनों के भीतर इसे लागू करना होता है। ऐसा ना करने पर कंपनी को पॉलिसी धारक को 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ सकता है। अब आप बताइए, क्या ये नियम काफ़ी हैं? क्या ये दंड काफ़ी है? अगर कोई अप्रूवल की देरी की वजह से तड़पता रहे और भगवान ना करे किसी का कोई नुकसान हो जाए तो क्या ये फाइन जस्टिफाई करते हैं? अगर आपके साथ ऐसा हो तो चुप मत बैठिए। सबसे पहले हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी से लिखित में कारण मांगिए। दूसरा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया RDAI के ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। तीसरा, इंश्योरेंस लोकपाल के पास अपील करें। चौथा, हर कॉल, हर ईमेल, हर डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखें और अगर मामला गंभीर हो तो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला है। बीमा कंपनियों का काम है आपको सुरक्षा देना, ना कि इमरजेंसी में आपको अकेला छोड़ देना। आज सवाल सिर्फ एक मरीज का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। और अगर आज हम चुप रहे तो कल ये कहानी आपकी भी हो सकती है। आप बताइए, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसी स्थिति का सामना किया है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी एक आवाज़ किसी और की ज़िंदगी बचा सकती है। बीमा लिया था सहारे के लिए, इम्तिहान के लिए नहीं। अब वक्त है सवाल पूछने का, जवाब लेने का। प्रणाम।